ये प्रोमो हमें आइंदा किस्त की एक बहुत गहरी और दर्द भरी झलक दिखाता है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आती है। आइक और पाकीज़ा की कहानी अब इस मकाम पर आ चुकी है जहां पाकीज़ा सिर्फ मजलूम बेटी या खामोश लड़की नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और बाहिम्मत औरत बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला कर चुकी है। पिछली एक साथ में हमने देखा कि किस तरह पाकीज़ा को बार बार धोखा मिला, कभी अपनों की तरफ से और कभी हालात की तरफ से। इसकी जिंदगी में इंसाफ हमेशा एक ख्वाब ही रहा, लेकिन अब वो ख्वाब हकीकत बनने के करीब है। इस प्रोमो में जब पाकीज़ा कहती है कि मैं अदालत जरूर जाऊंगी, मर जाऊं अजीम, इंसाफ तो मैं मांगूंगी, मिले आना मिले केस तो मैं करूंगी, तो ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इसकी पूरी जिंदगी की चीख बन जाते हैं। ये वो लम्हा है जहां पाकीज़ा कमजोर नहीं बल्कि फौलाद बन चुकी है। अब वो जुल्म सहने के लिए नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इस मंजर में इसका लहजा हमें बताता है कि इसने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो किसी के सहारे की मोहताज नहीं बल्कि खुद अपने लिए खड़ी होने का फैसला कर चुकी है। वो सामने वाले से पूछती है कि तो साथ आएगा नहीं। ये सवाल सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है। क्या कोई उसके साथ खड़ा होगा? वो फिर अकेली ही लड़ेगी? उधर इस गुर का किरदार भी इस किस्त में एक नई आजमाइश से गुजरता नजर आता है। पिछली एक साथ में हमने देखा कि इस गुर हमेशा घर की जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करता रहा, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए और पाकीज़ा के लिए भी। लेकिन गुर्बत, हालात और मजबूरियों ने इसे थका दिया है। जब इस गुर से कहा जाता है कि इस कमीज से बर्तन साफ किए हैं, देख कितनी गंदी हो गई है नई शर्ट, तो ये मंजर हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत को सामने ले आता है। यहाँ एक तरफ वो लड़का है जो मेहनत करके घर का सहारा बनना चाहता है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसकी मेहनत की कदर करने के बजाय इसे नीचा दिखाते हैं। ये मंजर सिर्फ एक गंदी कमीज की बात नहीं बल्कि इस गुर की इज्जत, इसकी खुददारी और उसकी कुर्बानियों पर एक सवालिया निशान है। वो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी इसे ताने मिलते हैं। इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो दिल ही दिल में कितने दर्द समेटे हुए है। प्रोमो में अपनी बहनों से कहना सॉरी ओ वाला जुमला हमें यह एहसास दिलाता है कि इस गुर के दिल में भी एक तूफान चल रहा है। शायद वो खुद को कसूरवार समझने लगा है। शायद इसे लगता है कि वो अपनी बहनों को बेहतर जिंदगी नहीं दे सका। ये एहसास जुर्म इसे अंदर से तोड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकीज़ा का अदालती रास्ता इख्तियार करना कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब तक हमने देखा कि वो हमेशा सबके लिए कुर्बानी देती रही, खामोश रही, बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब वो इंसाफ के लिए कानून का सहारा लेने जा रही है। ये फैसला आसान नहीं। एक लड़की के लिए खास तौर पर हमारे मुआशरे में अदालत जाना, केस करना, लोगों की बातें सुनना, ये सब बहुत बड़ा हौसला मांगता है। प्रोमो से लगता है कि आने वाली किस्त में पाकीज़ा को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। खानदान के लोग शायद उसके खिलाफ हो जाएं, कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ इसे डराएंगे और कुछ इसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब पाकीज़ा पीछे हटने वाली नहीं। इस गुर और पाकीज़ा के रिश्ते का इम्तिहान भी इस किस्त में होने वाला है। सवाल यह है कि क्या इस गुर वाकई पाकीज़ा का साथ देगा? क्या वो इसके साथ अदालत जाएगा? फिर हालात के दबाव में आकर पीछे हट जाएगा? प्रोमो के अंदाज से लगता है कि इस गुर दिल से पाकीज़ा के साथ है, लेकिन इसकी कमजोरियां, इसकी जिम्मेदारियां और उसका खौफ इसे रोक रहा है। वो चाहता है कि पाकीज़ा को इंसाफ मिले, लेकिन वो खुद भी टूटा हुआ है। यह किस्त हमें दिखाएगी कि मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का नाम है। अब देखना यह है कि इस गुर इस इम्तिहान में पूरा उतरता है या नहीं। कहानी का एक और पहलू भी सामने आ रहा है, और वो है औरत की खुददारी। पाकीज़ा अब किसी के रहम व करम पर नहीं रहना चाहती। वो अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहती है। वो ये साबित करना चाहती है कि औरत कमजोर नहीं होती, बस इसे अपनी ताकत का एहसास दिलाने की जरूरत होती है। आने वाली किस्त में हमें जज्बाती मनाजिर देखने को मिलेंगे, आंसू भी होंगे, झगड़े भी होंगे, सच्चाइयां भी सामने आएंगी और कुछ रिश्ते शायद हमेशा के लिए बदल जाएंगे। मुमकिन है कि अदालत में जाने से पहले पाकीज़ा को घर में बहुत मुखालफत का सामना करना पड़े। कोई कहेगा कि बदनामी होगी, कोई कहेगा कि इज्जत खराब होगी, कोई कहेगा कि लड़कियों का काम खामोश रहना है। लेकिन पाकीज़ा अब ये सब सुनने को तैयार नहीं। इसकी नज़र में अब इज्जत खामोशी में नहीं बल्कि हक के लिए लड़ने में है। इस गुर के लिए भी आने वाली किस्त बहुत अहम है। तो वो अपनी कमजोरियों को शिकस्त देकर पाकीज़ा के साथ खड़ा होगा या फिर हमेशा के लिए पछताएगा। यह किस्त हमें सिखाएगी कि इंसाफ मांगना गुनाह नहीं, खामोश रहना गुनाह है। जुल्म सहना मजबूरी नहीं बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना असल बहादुरी है। आइक और पाकीज़ा की यह किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं होगी बल्कि हजारों लड़कियों की आवाज़ होगी जो आज भी इंसाफ के लिए तरस रही है। अब देखना यह है कि क्या पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा? क्या इस गुर उसका मजबूत सहारा बनेगा? फिर तकदीर एक और इम्तिहान लेगी? ये सब जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतजार करना होगा, जहां मोहब्बत, कुर्बानी, हौसले और सच्चाई की एक नई जंग शुरू होने वाली है।